हाय गाइस, मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो जितने भी लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस से पैसा बना रहे हो वो लोग के लिए ये वीडियो नहीं है। और जो लोग भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करते थक चुके हो और अपना पैसा जो है मार्केट में गंवा रहे हो और उनको कुछ रीजंस पता नहीं चल रहे, वो लोग सब कुछ सही कर रहे हैं उनके हिसाब से, बट फिर भी उनकी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं और वो बार बार जो है अपना पैसा गंवा रहे हैं। तो ये वीडियो जस्ट उनके लिए है। तो सबसे पहले आज का जो है मेरा टॉपिक है जस्ट उन लोगों के लिए है जिनसे आपको कुछ रीजंस पता चले कि क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस समटाइम काम नहीं करते और समटाइम्स कर जाते हैं, और साथ ही साथ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से पैसा नहीं बना पा रहे हो, मार्केट में पैसा लगा रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, बट फिर भी उन लोग का लॉस हो रहा है। उनको रीजंस पता नहीं चल रहे, जस्ट उनको लग रहा है शायद फेक ब्रेकआउट है, मार्केट में अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों ने ट्रेड ले लिया है या फिर एक्जैक्ट्रा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जस्ट यहाँ पर मैंने दो चीज़ें उठा के रखी हैं जितना शायद सबको पता होगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न है और एक एम पैटर्न है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ चीज़ें आपको सिखाई जाती है कि ऐसे ही चार्ट पैटर्न्स या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में जब ब्रेकआउट होते हैं तो आपको एंट्री प्लान करना है। ठीक है, बट आपको कोई ये नहीं बताएगा कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर जब मैं अभी ब्लॉक मार्क कर रहा हूँ, इस ब्लॉक से भी तो आप एंट्री ले सकते थे। क्या आपको ये कोई सिखा रहा है? मेरे को बताइए। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बोला जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस से पैसा बना रहे हो वो मेरे वीडियो से जा सकते हो, बट जो लोग पैसा गवा चुके हो, थक चुके हो सपोर्ट रेजिस्टेंस से और उनको उम्मीद मतलब टूट चुकी है, ये वीडियो जस्ट उनके लिए है। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं जस्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगा। आज जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों काम नहीं करते, आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा बहुत नॉलेज दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ये मेरा पहला वीडियो है, भैया समझ के सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके ट्रेडिंग के व्यू को जो है बदल देने वाला हूँ, इतना वादा करता हूँ इस साल के एंड तक। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत प्यार दे देना। तो यहाँ पर समझो, जैसे कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना है। ठीक है, यहाँ पर से मैंने यहाँ पर एंट्री लिखा है, इतना सबको पता होगा शायद, क्योंकि जो लोग भी चार्ट पैटर्न या फिर सपोर्ट रजिस्टर से ट्रेड करते हो वो लोग ऐसे चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने पर ट्रेड करते हो। और उनके साथ क्या होता है, कभी कभी वो समटाइम्स से काम कर जाता है और कभी कभी क्या होता है, जैसे वो लोग एंट्री लेते हैं, बूम एंड एस एल हैंड, मतलब ऐसा लौट जाता है। ठीक है, बट कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको यहाँ से भी तो एंट्री मिल सकती थी क्यों आपको इसके ब्रेकआउट पे ही जो है ट्रेड प्लान करना था, या फिर इसके ब्रेकआउट पे जो है आपको ट्रेड प्लान करना था। ठीक है, अब मैं जस्ट यहाँ पर दो थ्योरीज को लाने की यही मेरी कोशिश है कि आपको सभी सिखा रहे हैं कि आपको जैसे इसका ब्रेकआउट हो उसके बाद एंट्री प्लान करना है, बट आपके साथ होता क्या है, आप यहाँ से जो है अपना एसएल गवा देते हो। बट अगर आपको मैं बताऊं कि बिग प्लेयर्स यहाँ से एंट्री प्लान कर रहे हैं और आप जस्ट यहाँ पर उन लोगों के लिक्विडी में कन्वर्ट हो रहे हो और कुछ नहीं, और थोड़ा बहुत मोमेंटम क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपके एसएल हंटिंग होते हैं और उसके बाद क्या होता है, मार्केट में एक्चुअल मूव आता है और आप जस्ट एक लिक्विडी बन जाते हो मार्केट में। ठीक है, अब लिक्विडीज क्या होते हैं और भी सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा पीओआईएस क्या होते हैं एंड ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में भी आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, या फिर अभी के टाइम पे एसएमसी के बारे में आपको बहुत सारे लर्निंग वीडियोस आ जाएंगे, बट यहाँ पर जो मिलेगा शायद ही कहीं पर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चुनिंदे ट्रेडर्स ही हैं जो एसएमसी को अच्छे से सिखा रहे हैं और आईसीटी को अच्छे से सिखा रहे हैं। ठीक है, उनको पता ही क्या है, आपको जस्ट बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप ये देखोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर एसएमसी के कुछ 5 बेस्ट स्ट्रेटजीज, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ट स्ट्रेटजीज, चार्ट पैटर्न बेस्ट स्ट्रेटजीज, ट्रैप ट्रेडिंग, ये सब कुछ होता है। मैं नहीं बोलता कि नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी पैसा बना रहे हैं, बट अगर आप नहीं बना पा रहे हो, आपका नुकसान हो रहा है, तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए है। ठीक है, अब यही चीज़ों को चार्ट में समझते हैं। ठीक है, समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और साथ ही साथ जो चार्ट पैटर्न्स या फिर ट्राइंगल्स एंड डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न जो बनता है वो समटाइम्स क्यों काम करते हैं और समटाइम्स क्यों काम नहीं करते, उनके पीछे के रीजंस क्या होते हैं और आपको एक्चुअल में कहाँ से एंट्री लेनी चाहिए, जो कि आपको बताएगा नहीं कोई। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको थोड़ा बहुत जो है नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो लोग भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से पैसा गवा रहे हो वो लोग शायद मेरे बातों को समझ सकते हो, और जो जो लोग भी अब तक वीडियो देख रहे हो उनको दिल से शुक्रिया। तो चलो अब इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट ब्रेक हुआ, जैसे कि आपको ब्रेक में मतलब ब्रेकआउट में एंट्री लेने की नॉलेज दी गई है कि आपको जैसे ब्रेकआउट होता है, रेड कैंडल फॉर्म होता है, उसके बाद आपको एंट्री प्लान करना है एंड आपको जो है इसके ऊपर का एसएल जो है रखना है। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर एसएल हिट हुआ है या फिर नहीं। तो मैंने आपको पहला मार्क करके दे दिया। ठीक है, हम लोग आप धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे आपके यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनते हैं, यहाँ पर काम कर गया, क्यों काम करा आपको कुछ रीजंस नहीं पता है। ठीक है, जितने भी लोगों ने यहाँ से पैसा बना लिया होगा वो लोग सोच रहे हैं ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया आज तो, बट आप पहले एक बार फेल हो चुके हो। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या बना है, डब्ल्यू पैटर्न बना है, शायद सबको दिख रहा होगा। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना है एंड रिटेस्ट में आपको एंट्री प्लान करना था। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन मार्किंग भी कर देता हूँ, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, इसको ही ले लेते हैं भाई, सीधा ले लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना तो पता होगा, मुझे उतना अच्छे से आता नहीं। और आपने क्या किया होगा, ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद आपने एंट्री ली होगी, इस कैंडल के नीचे का आपका एसएल होगा। आप सोच रहे होगे मेरा तो एसएल हिट नहीं हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, देन क्या हुआ, बूम,
टाटा बाय बाय ख़त्म। और मैं आपको अगर ये बताता कि आपको यहाँ से भी एंट्री मिल सकता था या फिर आप इस जोन से एंट्री ले सकते थे। एसएमसी कॉन्सेप्ट में आपको यही पता होगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव देना है। मार्केट ने तो मूव दिया, बट पहले जो है इस लिक्विडी को निकाल दिया, आपको ये ऑर्डर्स को निकाल दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जस्ट आगे समझाऊंगा। यहाँ पर फिर से क्या बना है मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर शायद चार्ट पैटर्न में सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसमें आप ट्रेड करते हो, जो भी इंटरडे ट्रेडर्स होंगे वो लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, अब कुछ लोग होंगे जो 5 मिनट 15 मिनट में भी शिफ्ट करेंगे। तो एंट्री तो आपको 1 मिनट में लेनी है, तो उस हिसाब से मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स जो है 1 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, यहाँ पर थोड़ा बहुत मोमेंटम दिया कि ब्रेकआउट दे रहा हूँ भाई, एंट्री ले लेना। और शायद कुछ लोग जल्दबाजी में एंट्री कर भी दिए होंगे, उनके एसएल्स अवेल हुए हैं, एसएल्स हंट किए गए, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट का मूव दिया गया एंड देन बूम। और इतना देर टाइम पास करने का इतना ही मीनिंग है कि जब मार्केट ऊपर नहीं जाता, सबको लगता है कि हाँ मार्केट नीचे ही जाएगा, तो लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद आपके भी एसएल हंट कर दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होगा मार्केट में देखना आप, मूव तो आया बट आपको निकालने के बाद आप क्या बन गए, लिक्विडिटी बन गए। अब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उनको भी हम लोग जो है डे बाय डे एंड एट द एंड सीखेंगे। ठीक है, आपको जस्ट समझदारी से काम करना है। मैं जस्ट यहाँ पर ये वीडियो का मेरा यही नॉलेज था कि आपको पता चले कि आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो। ठीक है, आई होप अगर आपने गलतियाँ की हैं, ये सारी चीज़ें आपको कभी डाउट ही नहीं हुआ कि क्यों ऐसी सारी चीज़ें हो रही है। आप जस्ट इसको ऑपरेटर का माइंड गेम या फिर बिग प्लेयर्स का ट्रैप नहीं बता सकते, इनके पीछे के कुछ रीजन्स होते हैं। ठीक है, आपको जस्ट लिक्विडिटी बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में। अब चलो यहाँ पर भी समझते हैं। यहाँ पर पहला ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ पर पहला ब्रेकआउट जो कि देख सकते हो। ओके, सेकंड यहाँ पर रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट एंड उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन जब मार्केट ओपन करता है सबको लगता है सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, मार्केट ऊपर जा सकता है, बट क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं कि रिटेस्ट में एंट्री लेना है, यहाँ से रिटेस्ट से भी जैसे रिजेक्शन मिला आप यहाँ से एंट्री प्लान करते। मैं जस्ट आपको डे बाय डे दिखा रहा हूँ, ये नहीं जस्ट मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ जो जो जिसमें काम नहीं किया। आप देख सकते हो मैं रनिंग में जो है चार्ट्स को दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इतना बड़ा एसएल तो दोगे नहीं। ठीक है, और जो लोग देते हैं भाई उन लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है अब बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन क्या हुआ यहाँ पर ये देखो, मैं जस्ट आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप जस्ट बार बार इसको नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ऑपरेटर्स ने आपके साथ ट्रैप कर लिया, ये ट्रैप हो गए, हम लोग ब्रेक ब्रेकआउट था। ये क्यों था? अगर आपको ये पता होता कि ब्रो मेरे को यहाँ से एंट्री मिल सकती है, अगर आपको पता होता कि मैं यहाँ से भी एंट्री ले सकता हूँ, तो आपको थोड़े बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलते। आपके पास एक रीज़न होता कि मैं यहाँ पर क्यों ट्रेड ले रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर बायर्स के लिक्विडिटीज ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों ने सपोर्ट से एंट्री ली होगी वो लोग बाहर निकल चुके हैं। अब एसएल्स कहाँ पर अवेलेबल है, मार्केट एसएल हंट करने के लिए जाता है, तो यहाँ पर किनके एसएल अवेलेबल है, सेलर्स के। उसके बाद देख सकते हो और यहाँ पर एक और बार भी ट्रैप किया मार्केट में। ठीक है, बट ये हम लोग के लिए एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती थी। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया? नहीं ध्यान दिया। आपको लगा अब तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, 2 बार ब्रेकआउट हो गया। मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर एम पैटर्न है जो कि आपको सिखाया गया होगा कि हाँ भाई जैसे ब्रेकआउट होता है। यहाँ पर ब्रेकआउट तो दिया नहीं है, तो शायद फिर भी मैं इसको ब्रेकआउट ही मान लेता हूँ एंड यहाँ पर इसको रिटेस्ट मान लेता हूँ। आपने एंट्री ली, आपके प्रॉफिट्स हुए। ठीक है, अच्छी बात है, आपको थोड़ा बहुत 1.2 रेशियो आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत काम कर गया, मैं नहीं बोलूँगा काम नहीं किया, बट उसके बाद देखना ये जो टाइम पास हुआ है ना आपके साथ, इसमें जो प्रीमियम डिके हुए होंगे ना, आपके कोस्ट टू कोस्ट आ चुका होगा इतने में। उसके बाद क्या हुआ, एसएल हंट, थोड़ा टाइम लिया बट एसएल हंट किया एंड देन क्या हुआ, एक्चुअल मूव। और मैंने आपको पहले ही वीडियो में आपको यही समझा रहा था कि अगर आपको मैं बताऊं कि आप यहाँ से भी एंट्री प्लान करके रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा जोन हो सकता है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, क्यों ले रहा है, वहाँ पर क्या डे का बिजी है, डे का ऑर्डर ब्लॉक है, क्या वहाँ पर कुछ लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, क्या आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है तो आप इसको समझ सकते थे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। जस्ट मैं यहाँ पर रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिखा दिए हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर शायद काम कर गया या यहाँ पर काम कर गया मार्केट, ये आपका एक मैंने देखा कि अच्छे से काम किया यहाँ पर, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेंड के हिसाब से काम कर रहा था, इसलिए मार्केट ने जैसे ट्रैप नहीं किया, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था, यहाँ से गिरना ही था मार्केट को ओवरऑल। तो डे बिजी था यहाँ पर, इसलिए गिर रहा है मार्केट।
मैं आपको इतना बता देता हूँ, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको अभी से सब कुछ सिखाने लग जाऊँ तो आपको कुछ घंटा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं क्लास 1 से आपको डायरेक्ट क्लास 9-10 के लेक्चर्स समझाना स्टार्ट कर दूँ तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बट मैं क्लास 1, 2, 3, 4 इसी तरह सीरीज़ के साथ जाऊँगा तो आपको धीरे धीरे जो है नॉलेज मिलेगा। ठीक है, काम कर गया, मैं नहीं बोलूँगा काम नहीं किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत काम किया, क्योंकि अभी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन, जब ट्रेंड साथ होता है तो काम कर देता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। अगर ट्रेंड उस हिसाब से काम कर रहा है तो यहाँ पर होगा, बट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पर भी अगर मैं मार्क करूँ ना, यहाँ पर भी छोटा मोटा कुछ तो पैटर्न बना है। ठीक है, यहाँ से भी आप एंट्री प्लान करते हैं, यहाँ पर उसके बाद आपका एसएल फंड किया जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ से एंट्री प्लान करते शायद, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है एंड देन आपके एसएल हंड होते। उसके बाद अगर मैं आप बताऊँ, यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी से काम करे हैं मार्केट ने। यहाँ पर अपना ब्रेकआउट आया, मूव दिया, क्योंकि यहाँ पर से डे का जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए बड़ा मोमेंटम आना ही था और आया भी। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होती तो आप अपना व्यू जो है बदल देते 5-6 दिन के लिए, एंड जस्ट आप तब शॉर्ट करते, आप बाइंग के लिए नहीं जाते। ठीक है, अच्छा खासा फॉल आया मार्केट में। अब यहाँ इस जोन के बाद जैसे है, उसके बाद यहाँ पर मैंने मार्क भी करके रखा है, इसको मैंने छोटा कर लिया, बट यहाँ पर भी डे का जो जोन था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर बताऊँ, इसको हम लोग एमएसएस बोलते हैं, एंड देन आपको यहाँ से एंट्री मिल सकती थी, एंड आप इसके नीचे आप एसएल देते और आप जस्ट तैयार रहते। ठीक है, आपने मान लो यहाँ पर भी एंट्री ले ली, आपका एसएल हिट नहीं होता और आपको वो मिलते। हाँ, यहाँ पर देख सकते हो, एक यहाँ पर एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने एंट्री ली होगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट, उसके बाद फॉलिंग, तो अगर आपको ये पता होता तब तक सेल नहीं करते, यहाँ से बाई करते। माफ़ करना, यहाँ से आप तब बाई नहीं करते, सेल करते, और आपको पता होता और आप यहाँ से शॉर्ट का एंट्री लिए होते, एंड देन आपके प्रॉफिट्स हिट होते। ठीक है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा होता। आपको समझ में नहीं आता कि कितने देर तक टारगेट रखना है। मान लो यहाँ पर एक्चुअल मूव दिया, ठीक है, आई होप आपको इसको दिख रहा होगा कि यहाँ पर तो काम किया है, भैया ने क्यों नहीं बताया। तो देखो, सपोर्ट रेशियो में होता क्या है, आप यहाँ से एंट्री तो लेते हो, आपको टारगेट पता है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, पता है क्या? किसी ने बताया कि आपको यहाँ तक का टारगेट रखना है, आप जस्ट समझते हो क्या 1.2 का रेशियो मतलब यहाँ तक का आ जाएगा, मैं ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, बट आपका टारगेट क्या कहाँ तक का होगा, किसी ने बताया आपको? आपने कभी भी इस पर ध्यान दिया कि मान लो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर ट्रैप किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो, आपका ब्रेकआउट, बट आपका टारगेट कहाँ तक होगा? हमारे बार तो एसएल हंट भी कर लिया है ऐसे भी। ठीक है, एसएमसी कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मार्केट जब एक ट्रेंड से अप ट्रेंड जाता है, ठीक है, तो मार्केट जो है इस तरह से मूवमेंट के साथ मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, एंड देन एक टाइम आता है जिसमें कि मार्केट जो है टाइम पास कर रहा होता है, या फिर जो आप बोल सकते हो साइडवेज मार्केट, एंड उसके बाद जो है मार्केट में फिर डाउन ट्रेंड का जो है रैली स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मार्केट कुछ इस तरह से जो है मूव करता रहता है, और इसी के बीच सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बनती रहती है, टूटती रहती है, और मार्केट इन तीनों फेज में जो है चलता रहता है। ठीक है, और एसएमसी के अंदर हम लोग जो है इसको ही लर्न करने वाले हैं कि इन चीज़ों को हटा दूँ, थोड़ा वेट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब कि सिंपल मैं अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट थोड़ा बहुत ऐसे मूव कर रहा है, एंड देन यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट कर रहा था, जिसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट किया, यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट मोमेंटम आया, एंड देन यहाँ से एक्चुअल मोमेंटम आया। ठीक है, एसएमसी में आपको मैं जस्ट यही लर्न करने वाला हूँ कि आप तब यहाँ पर जो है ट्रैप नहीं होगे, अब जस्ट आपको डायरेक्शन पता होगा, बायस क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग आने वाले दिनों में समझेंगे, जिससे आपको आइडिया आएगा कि मार्केट में किस तरफ रियल मोमेंटम हो सकता है, किस तरफ फेक मोमेंटम हो सकता है। तब आप इस चार्ट पैटर्न्स जो यहाँ पर बन रहा है इसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, और आप जस्ट तब यहाँ से जो है अपना एंट्री प्लान कर पाओगे, और आपका एसएल जो होगा इसके नीचे का होगा। आपको ये पता होगा कि यहाँ पर बायर्स के एसएल निकल चुके हैं, यहाँ पर लिक्विडिटीज बची हुई हैं, अपसाइड में बहुत सारे एसएल्स एंड लिक्विडिटीज बची हुई हैं, जिसको करेक्ट करने के लिए मार्केट जा सकता है, और ओवरऑल ट्रेंड भी जो है अपसाइड में है, और आपको तब टारगेट पता होगा और आप यहाँ तक के टारगेट रख पाओगे, और आप जो है अच्छे मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे। और सेम चीज़ डाउन ट्रेंड के लिए भी होगी। तो आने वाले दिनों में हम लोग जब लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों के बाद, उसमें हम लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको यही समझाने वाला हूँ, यही होता है एसएमसी कॉन्सेप्ट। और आज के लिए इतना ही। तो आई होप जो भी लोग अब तक वीडियो देख रहे हैं वो लोग सीरियस है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मेरा लेक्चर
नंबर 1 वीडियो आ जाएगा, उसके कुछ सीरीज़ जो होंगे डे बाय डे हम लोग लिक्विडिटीज़, ओबीज़, एफबीजीज़ एंड साथ ही साथ जो है फ्रैक्टल क्या होता है, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एसएमसी, आईसीटी में कितने तरीक़ों की चीज़ें होती है और सब कुछ मैं जो है आपको समझाऊँगा। तो वीडियो थोड़ा बहुत लॉन्ग हो गया होगा, जितने भी भाई लोग अब तक वीडियो देख रहे हो, वो लोग शायद मार्केट में टूट चुके हो सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न्स में ट्रेड करते हुए, उनको कुछ रीज़न्स नहीं पता है और मैंने जो सारी चीज़ें बताई, आपने कभी ध्यान दिया कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसे भी हो सकता है। मैं तो जस्ट सोच रहा था ये ट्रैप है, ये फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पर ऑपरेटर्स ने हम लोग को ट्रैप कर लिया, बट एक्चुअल में कैसे मोमेंटम आते हैं, आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा। आपको ये भी नॉलेज नहीं था शायद कि आप यहाँ से भी तो एंट्री प्लान कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना, आप इस ब्रेकआउट के बाद टीटीएस में क्यों एंट्री लेते? आप यहाँ पर भी तो सेफ रह सकते थे ना, रह सकते थे ना? तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है आपको ध्यान देनी है, ठीक है? माफ़ करना। और मैं कंटिन्यूअसली बोलते जा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर मेरे वर्ड्स इधर-उधर निकल जाते हैं तो मेरे को माफ़ करना। तो अब आज के लिए इतना ही। और जो लोग भी सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके, वो अब तक शायद ये वीडियो देख पा रहे हो, तो एक लाइक कर देना आपके भाई को। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो थोड़ा बहुत कमेंट कर देना, ठीक है? और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से पैसा नहीं बनता, ठीक है? बनता है भाई, बट जो लोग का नहीं बनता, जो लोग थक चुके हैं, उनको रीज़न्स पता नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करना कैसे है। जस्ट ब्रेकआउट से तो आप एंट्री नहीं ले सकते ना, कि हाँ, एक तरफ ब्रेकआउट होगा, मैं वहाँ से एंट्री प्लान करूँगा, बट तब आपके टारगेट्स कहाँ तक के होंगे? आप एसएल कहाँ दोगे? एक कैंडल के बिलो में? कुछ रीज़न्स होने चाहिए, आपको एक लॉजिक होना चाहिए। आप जस्ट मार्केट में पैसा ऐसे ही नहीं लगा सकते। आपके कमाई का पैसा होगा या फिर आपके सेविंग्स के पैसे होंगे, आप गँवा रहे होंगे, तो तकलीफ़ होती है ना भाई। ये सारी चीज़ आपको बताएगा कोई नहीं, ठीक है? जस्ट आपको रीज़न दे देगा कि आप ट्रैप हो रहे हो या फिर आप जल्दबाज़ी कर रहे हो, फेक मोमेंटम में आप घुस रहे हो। ये आपको इसमें आपको सेल्फ डाउट आएगा और आपको लगेगा मैं क्या गलत कर रहा हूँ कि ये ऐसी काम नहीं कर रही है। मैं तो सब सही कर रहा हूँ, ब्रेकआउट भी हो रहा है, उसके बाद मैं एंट्री ले रहा हूँ, बट फिर भी काम नहीं कर रहा है क्यों? और जो लोग 10 बार में से 5-6 बार शायद प्रॉफ़िट कर लेते हैं और 4-5 बार ही लॉस करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से, वो लोग बोलते हैं, ब्रो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत अच्छा काम करता है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है। मैं नहीं बोलता कि काम नहीं करता। बट उसके रीज़न्स होते हैं, आपको एक्चुअल रीज़न्स आपको पता नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ट्रेंड जब डाउन ट्रेंड में होगा तब सपोर्ट रेजिस्टेंस में अच्छे से काम भी कर सकता है। जैसा कि आपने देखा है, एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड में रैली आई, उसमें ट्रैप नहीं हुआ, जस्ट सीधा फॉल आया, क्योंकि वहाँ पर डे का एक एफबीजी था, ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ से रिएक्शन आना ही था मार्केट को। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान नहीं दोगे, आप जस्ट 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में फँसे हुए हो, ठीक है? सारे टाइम फ्रेम्स का आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको सिखाऊँगा सारे टाइम फ्रेम्स कैसे यूज़ करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे एसएमसी के ऊपर। बट शायद ही आपने कभी इसी तरह की सोच से सोचा होगा कि क्यों मेरी चीज़ें काम नहीं करती। मैं आपको रीज़न बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये क्यों काम कर रहा, यहाँ पर ये क्यों काम नहीं किया। तो हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जो है सीखेंगे। थैंक यू, दिल से शुक्रिया सबको अब तक वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय।